हेलो। देखिए आज इस चैप्टर का आखिरी लास्ट है। मैं जितने भी प्रॉपर्टीज हैं प्रशीतक के बारे में वो सब उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसको आप लोग इस वीडियो को जो है देखिए और कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं भी कर रहा है तो पीडीएफ मैंने आपके जो है उस पर भेज दिया है, व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ भेज दिया है, उस पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ अब भाई पीडीएफ भेजा है थ्योरी पोर्शन है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ में पूरे जितने भी बुक में जो है रेफ्रिजरेंट है उस सारे की प्रॉपर्टी दी हुई है। मैंने उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको मैं छांट करके उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और समझा दे रहा हूँ आपको। तो आइए, अब जैसे कुछ प्रॉपर्टी आपका है, जैसे एक आपके रेफ्रिजरेंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैं रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, सारा नहीं बता रहा हूँ, सारा आप पीडीएफ में है उसमें से आपको पढ़ लीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक आपका है रेफ्रिजरेंट प्रशीतक के गुण, ठीक है। अब इसमें हमारा जो पहला है वो है R117, ठीक है, R117। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हम रासायनिक नाम लिख दे रहे हैं। रासायनिक नाम इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं अमोनिया, ठीक। अब इसकी जो कुछ गुणे हैं वो है अब इसकी मैं कुछ गुण लिख रहा हूं। यह यह ज्वलनशील होता है। दूसरा गुण है यह जहरीला तथा इसमें विस्फोटक टाइप का भी होता है। उसके बाद इसका प्रशीतक प्रभाव मतलब जो कूलिंग इफेक्ट है उच्च होता है। फिर दक्षता उच्च होती है। उच्च दक्षता, या आप ऐसे लिख लीजिए सीओपी, उच्च होती है। तापमान स्थिति -15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तापमान मतलब इतने से इतने के बीच में जो है ये वर्क कर सकता है।
इसके प्रयोग से लीकेज आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक, ये हो गया। फिर एक और यहां लिख दे रहे हैं ऊपर, इसको यहां लिख दे रहा हूं, अमोनिया कहते हैं। और एक और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अमोनिया जो होता है वह लौह धातु तथा पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जितने भी लौह धातुएं होती हैं, लौह धातुएं मतलब जो है लोहा हो गया, क्या नाम है, स्टील हो गया, लोहा स्टील, ये सभी जो है इनसे जो है बहुत तेजी से काम करता है, रिएक्ट करता है अमोनिया। इस वजह जितने भी लौह धातुएं और पानी के साथ ये अधिक क्रिया करता है, इसलिए जब भी हम अमोनिया का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में करते हैं तो वहां पे जो भी हम उसमें रेफ्रिजरेंट में, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें जो हम धातुओं का यूज करते हैं वो लोहा, लौह युक्त धातु नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम लोग कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉपर, ब्रास, इन सब का उपयोग करते हैं। अब यहां लिखेंगे अमोनिया लौह युक्त धातु तथा पानी के साथ अभिक्रिया करता है। इसलिए इसके साथ कॉपर तथा ब्रास उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग होता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है गुण है, किसके लिए, अमोनिया के लिए। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद कुछ क्या नाम है, इसके जैसे उपयोग कहां कहां उपयोग होता है, तो आपका जो है ये बेसिकली जो है इसका उपयोग जो है औद्योगिक पाश्चाग्र संपीड़न निकाय में किया जाता है। फिर अवशोषण निकाय का प्रमुख रेफ्रिजरेंट है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका प्रशीतक प्रभाव ज्यादा होता है। इसका प्रशीतक प्रभाव ज्यादा होने के कारण इसका यूज जो है रेफ्रिजरेटर में एज अ प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। उसके बाद बर्फ प्लांट, पैकिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी हानियां क्या क्या है, इसकी हानियां आपका है उच्च तापमान के कारण अलगाव के लिए उच्च दक्षता वाले सेपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। उच्च तापमान के कारण अलगाव के लिए उच्च दक्षता वाले सेपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। फिर तेल कार्बोनीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। ये दो इसकी हानियां हैं। अब इसके बाद सेवन 744, इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, गुण, पहला तो यह आपका जो है रंगहीन और
दुर्गंधहीन गैस है। क्या? यह रंगहीन तथा दुर्गंधहीन गैस है। दूसरा, यह न तो जहरीला है और न ही विस्फोटक युक्त है। युक्त है, ठीक। फिर इसके बाद इसका प्रचालन दाब उच्च होता है। अब कहोगे इसका क्या मतलब है? प्रचालन दाब उच्च होने का क्या मतलब है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है एयर से भारी, वायु से भारी होता है। इसी कारण इसके द्वारा दाब भी क्या होता है? उच्च होता है। इसका दाब भी उच्च होता है। प्रशीतन प्रभाव निम्न होता है। इसमें प्रशीतन प्रभाव क्या होता है? निम्न होता है। अमोनिया में क्या था? उच्च था। सभी ताप एवं दाब पर रासायनिक रूप से स्थिर होता है। ठीक, ये हो गया। ये बस 5-6 गुण हो गए इसके, और भी हैं, देख लीजिएगा ऑप्शन। अब इसका उपयोग हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। समुद्री रेफ्रिजरेशन निकाय के रूप में किया जाता है। थिएटर एयर कंडीशनिंग के रूप में किया, होटल रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। हानियां इसमें क्या है? उच्च प्रचालन दाब एवं ताप के कारण इसको भारी पाइप एवं मजबूत संघनित्र एवं वाष्पित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसके लिए उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके लिए निम्न ताप कूलेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका निम्न ताप क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ हानियां हो गई इसकी। अब इसके बाद अब ये दो था अकार्बनिक प्रतितक के लिए। अब हम आ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अब इसमें क्या है? R11, R11। ठीक, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम इसको कहते हैं ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन, मीथेन। और इसका सूत्र क्या है? CCl3F। ये इसका सूत्र है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CFCl3।
कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुण क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। यह एक कृत्रिम रासायनिक उत्पाद है। क्या है? यह एक कृत्रिम रासायनिक उत्पाद है। ठीक। दूसरा, यह स्थायी है, अज्वलनशील है, तथा विस्फोटक रहित है। मतलब इसमें, इसके द्वारा विस्फोट नहीं होता, इस तरह का खतरा नहीं। ठीक है। यह निम्न दाब प्रशीतक है, निम्न दाब वाला प्रशीतक है। फिर उसके बाद इसमें इसका इसके सिलेंडर का कलर, रंग नारंगी होता है। गुप्त ऊष्मा इसमें 195 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। क्वथनांक बिंदु 23.77 डिग्री सेल्सियस, बहुत है। ठीक है, ये इसके कुछ गुण हो गए। अब इसके बाद अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो है 50 टन क्षमता के लिए उपयुक्त है। यह छोटे भवन एवं फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? छोटे भवन, मतलब जहाँ छोटी कैपेसिटी वाले भवन और फैक्ट्री के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक। अब इसके बाद ये R12, तो ये क्या होगा? इसका होता है फॉर्मूला ये, और इसको पढ़ते क्या है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। अब इसका जो गुण होगा, यह रंगहीन रेफ्रिजरेटर है, यह रंगहीन प्रशीतक है। दूसरा, यह गंधहीन प्रशीतक है। तीसरा, क्वथनांक बिंदु
29 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यह गैर विषैला गैर विस्फोटक गैर संक्षारक होता है। गुप्त ऊष्मा इतना किलो जूल पर केजी होता है। इसका रंग सफेद होता है। ठीक, ये इसके कुछ गुण हो गए। और भी हैं, देख लीजिएगा, मैं 4 4 5 5 गुण लिखवा दे रहा हूं। क्लियर। अब इसके बाद इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका यूज वर्तमान समय में किया जाता है, R134। R134 और R जो है 134A, इसका जो है हम प्रसिद्ध वो पढ़ेंगे गुण। R134, इसका रासायनिक सूत्र होता है ये होता है। अब इसका गुण क्या है? इसका क्वथनांक बिंदु -26.22 डिग्री सेल्सियस होती है। यह अज्वलनशील होता है। यह जहरीला नहीं होता। गुप्त ऊष्मा, इसकी गुप्त ऊष्मा 205 किलो जूल पर केजी होती है। आसानी से उपलब्ध होता है। सीओपी प्रायः निम्न होती है। प्रारंभिक लागत उच्च होता है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं, नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद अकार्बनिक का हो गया, हाइड्रोकार्बन के प्रतितक हो गया। अब एक मैं बता दे रहा हूं एजोट्रोप्स प्रतितक का गुण, बाकी पीडीएफ मैंने सेंड किया है, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। R 500, ठीक। जैसे कि मैंने बताया था एजोट्रोप्स जो प्रतितक होते हैं ये मिश्रण होता है बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन इन सबसे मिलकर के बना होता है। तो अब ये जो है मिश्रण है, अब इसके एक गुण में क्या आएगा, यह इतना प्रतिशत R12 तथा 27% R152 का मिश्रण होता है, मिश्रण है, ठीक। फिर उसके बाद यह अज्वलनशील अविशैला तथा संक्षारण रोधी होता है। इसकी गुप्त ऊष्मा किलोग्राम है। इसका रंग पीला होता है। यह केवल पाश्चाग्र संपीडक में ही प्रयोग होता है। और भी ऐसे ही हैं, संघनन दाब, वाष्पन दाब, ये सब दिया हुआ, ठीक है। क्वथनांक बिंदु इसका -33 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। अब इसके बाद एक और देख लीजिए, ये तो हाइड्रोकार्बन का छूट गया था, ये बता दे रहा हूं। इसका होता है रासायनिक फॉर्मूला, ये इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, ये भी छूट गया था। इसका जो गुण है, यह एक रंगहीन द्रव्य है। यह रंगहीन द्रव्य है, ठीक। क्वथनांक बिंदु
-23.7 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 13 डिग्री सेल्सियस। यह विसैला तथा ज्वलनशील है। यह पाश्चाग्र तथा घूर्णन संपीडक के लिए प्रयोग किया जाता है। और भी ऐसे ही हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जितने भी जो गुण हैं ये आप मैंने कुछ ही लिखवाया है, लिखवा इस वजह से दिया है कि जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो थोड़ा बहुत देख लें, चाहे तो नोट कर लें, ठीक। तो ये हो गया आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो है रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी। देखिए बेसिकली इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं। इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट ये है, रुक जाइए बैठ जाऊं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं, एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रशीतक। बिना प्रशीतक के तो कुछ ठंडा होगा नहीं रेफ्रिजरेटर हमारा। अब प्रशीतक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया प्रशीतक क्या होता है जानते ही आप। प्रशीतक इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 2 भागों में, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर प्राथमिक को अलग अलग भागों में, उसमें कुछ ये प्रशीतक है प्राथमिक के, ठीक है। द्वितीयक में मैंने बताया था कि जैसे पानी है, वायु है, एयर, ब्राइन सॉल्यूशन है, ये सब आपके द्वितीयक प्रशीतक में आ गए। तो ये सब जो है आपके बेसिकली जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछेगा क्या, नॉमेनक्लेचर पूछेगा जो कि मैंने बता दिया अच्छे से। दूसरा आपसे पूछ सकता है वर्गीकरण, वर्गीकरण भी बता दिया है। वर्गीकरण के अंतर्गत जितने भी होते हैं, चाहे वो हैलोजन प्रशीतक हो, चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, अकार्बनिक प्रशीतक हो, एजोट्रोप्स प्रशीतक हो, ये सभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबका परिभाषा मैंने बता दिया, उदाहरण भी बता दिया। अब कभी कभी पूछता क्या है, कभी कभी अलग से, जैसे ऐसे ही दे देगा R100 का रासायनिक नाम सहित इसके गुण, उपयोग, हानियां, लाभ, ये सब लिखना है, ठीक है। तो आप इसके बारे में अब आपको पता रहेगा कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तभी तो आप लिख सकते हैं भाई। 5 नंबर में मान लो कोई 2 प्रशीतक जैसे R134 या और जो है R717 के बारे में आ गया, तो आपको लिखना है आधा आधा, जो भी 5-5, 6-6 जो पॉइंट आप प्रशीतक याद किए रहेंगे वो चीज लिखना, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही है, बाकी ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट है, ठीक है। और बाकी अब जो हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जल्द ही अब अगले लेक्चर से जो है अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा नया, ठीक है। और इसमें आप एक काम कर लीजिए, अब इसके बाद ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कि यहाँ कुछ बता देना चाहिए। अब जैसे R11 R12 बताया, उसी तरह R13 है, R14 है, R15 है, R22 है। R22 देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और R40 देख लीजिएगा। R100 मैंने बता ही दिया। R134 इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है। R500 बता ही दिया। R717 बता ही दिया। 744 बता ही दिया। 764 भी इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड का। 718 भी इंपॉर्टेंट है आपका वाटर का है, ठीक है। तो ये कुछ है बेसिक, आपको पीडीएफ में ये सारे चीज मिल जाएंगे।
अब आपका जो है इसके बाद आता क्या है, प्रशीतक के ऊष्मागतिकीय गुण। तो ऊष्मागतिकीय गुण में जो है आप देखिए बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, क्वथनांक बिंदु, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, गलनांक बिंदु क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, जमाव बिंदु क्या हो गया, ठीक है, संतृप्त तापमान क्या है, संतृप्त दाब क्या है, निष्पादन गुणांक, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब जो है मैंने पीडीएफ में टेबल सहित जैसा कि बुक में है ये सब दिया हुआ है। अब ये आपको टेबल याद नहीं करना है, उसमें जैसे कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे अब क्वथनांक तापमान में प्रशीतक के लिए क्या होना चाहिए, तो बुक में दिया है आपके, वातावरणीय दाब पर क्वथनांक सदैव कम होना चाहिए प्रशीतक का, यह एक गुण हो गया, जितना मतलब कम है वो बढ़िया है, ठीक है। अब कुछ उदाहरण दिया, जमाव तापमान मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जमाव तापमान सदैव कार्यकारी वाष्पन तापमान से कम होना, जो कार्यकारी जो वाष्पन तापमान है उससे क्या होना चाहिए, हमारे प्रशीतक का जो वो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। अब जैसे इसमें एक स्टैंडर्ड आपका जमाव तापमान दिया हुआ है -35 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, तो यानी जितने भी प्रशीतक हो हमारे वो इससे कम रहे तो बेटर है, ठीक। वाष्पन एवं संघनन दाब, इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो बस यही है, अब इसके बारे में आप पढ़िए, मैं इसमें क्या बताऊं, जो भी इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है वो मैं बता ही दे रहा हूं। अब आपका अगला जो पॉइंट है वो है आपका रेफ्रिजरेंट का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपका ज्वलनशीलता आ गया, विषैलापन आ गया, जल के साथ विलेयता आ गया, मिस ये मिश्रणीय मतलब कैसे ये मिश्रित होता है नहीं किसी से, कम है या ज्यादा है मिश्रण की कैपेसिटी, ये हो गया नष्ट होने का गुण, ठीक है। तो ये कुछ इसके रासायनिक गुण हो गए। उसी प्रकार इसके भौतिक गुण क्या है, इसमें स्थिरता एवं निष्क्रियता ये कैसी होती है हमारे प्रतीतक में, इसके बारे में पढ़ना है। संक्षारण गुण मतलब क्या जो है ये जो भी जो हमारा प्रतीतक है वो किसी भी मशीन या उसके थ्रू फ्लो करता है, जैसे इवेपोरेटर हो गया, संपीडक हो गया, संघनित हो गया, जब इसमें जाता है तो क्या उसमें कोरोजन पैदा करता है, जंग लगा देता है, तो ये है। श्यानता इसका क्या है, विस्कोसिटी क्या है, तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। लीकेज प्रकृति कहती है, लागत इसकी कितनी है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका कितना है, ठीक है। तो बस यही है, ये इसके सारे पॉइंट हो गए। अब ये सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उपलब्ध है। उम्मीद है कि ये मैं इस वजह से जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो है कहीं ना कहीं ये चीज आप ही को थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। अब मैं अगले चैप्टर में स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो से, ठीक है। चलो तब तक थैंक यू।